कल रात में इतना इमोशनल हो गया था, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, आधे घंटे तक शांति से बैठा रहा चुपचाप। मैंने एक वीडियो देखी नीट वाले बच्चों की, मुझे इतना एहसास हुआ यार, इतनी कम उम्र में यार तुम लोग क्या क्या फेस करते हो। ठीक है, इतनी छोटी सी उम्र में आप लोग घर वालों जो है रिश्तेदारों का ताना फेस करते हो। ठीक है, जो बच्चे गांव से पढ़ते हैं वो गांव वाले भी ताना देते होंगे, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर है, डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, ऐसे थोड़ी बना है डॉक्टर। ठीक है, पूरे साल इतने भारी भारी सब्जेक्ट पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, नहीं समझ में आती है कुछ चीजें, फिर उसको पढ़ते हो, गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, टेस्ट देते हो, कम मार्क्स आते हैं, फिर उठते हो, हर टेस्ट में 200 300 200 300 200 300 मार्क्स आते हैं, फिर भी 750 की तैयारी करते हो ये सोच के कि शायद अगले टेस्ट में 750 मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर मेहनत करते हो, फिर गिरते हो। ठीक है, तो मुझे इतना एहसास हो रहा था, मैंने कहा यार इतनी मतलब हम लोग एज ए टीचर या हमारी एज के जितने लोग हैं वो उस लेवल का प्रेशर फील नहीं करते हैं जिस लेवल का प्रेशर आप लोग फील करते हो। ठीक है, और वो भी बिना अर्निंग के। चल ठीक है, खाते में रुपया आता रहे तो अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली यार। आज से जब आज 10-15 साल के बाद आप मेहनत करोगे, आप कोई भी प्रेशर झेलोगे तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर महीने खाते में रुपए आते रहेंगे कि चल ठीक है, अपना ध्यान बटा सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ और खर्चा कर सकते हो। तुम्हारे केस में तो वो भी नहीं है, आपको खर्चा भी लिमिटेड ही मिलता है, घर से बहुत लिमिटेड खर्चा मिलता है। ठीक है, हर महीने कब अकाउंट में रुपए आते होंगे और कब 3 दिन में खत्म हो जाते होंगे पता ही नहीं चलता होगा तुमको। और वो सारी चीजें इतनी प्रेशर के साथ जो है आप लोग मेहनत करते हो, तो मुझे इतना ज्यादा मतलब जो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आधे घंटे तक जो है मैं ऐसी बस शांति से बैठा रहा। मुझे लगा इतनी कम उम्र में आप इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो। ठीक है, तो मैं स्पीचलेस हो गया। फिर मैं क्लास में आया, फिर मैं उन 7% बच्चों से मिला। तो 7% बच्चों से मिला तो जो है फिर मुझे फिर वापस जो है अब मैं कल वाले मोमेंट को याद करूंगा, तभी शायद मैं थोड़ा सा, हाँ मैं जो बात बोला सच बोला यार। ठीक है, जल्दी लिख इसको। नहीं, मैंने जो बात बोली देख वो तो सच है ही, सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, इतनी कम, पता नहीं क्यों अब तक मुझे इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ था। कल मैंने वीडियो एक देखी तो उससे मुझे रियलाइजेशन हुआ, इतनी कम उम्र में। ठीक है, आपकी कितनी उम्र होगी यार? 17 18 19 20 मैक्सिमम। ठीक है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रेशर आप झेल रहे हो, इतने बड़े बड़े खतरनाक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। फिजिक्स, मैं तो इतने साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप एक साथ 5-5 सब्जेक्ट पढ़ते हो। एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता पूरे साल भर, लेकिन आप एक ही साल में वो 5-5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, उनको याद करने की कोशिश करते हो, ताने सुनते हो, रिश्तेदारों के ताने सुनते हो। हर कोई तुम्हें एक्सपेक्टेशन की निगाहों से देखता है कि बेटा इस साल निकाल लोगे, इस साल एमबीबीएस में हो जाएगा तुम्हारा, पिछली बार तो तुम बाउंड्री पे रह गए थे, पिछली बार तो तुम ऐसे रह गए थे। इनफैक्ट तुम्हारे जितने भी दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, सबको पता होगा कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके गांव में सबको पता होगा नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। एक अलग से सोशल प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर कि यार जो है अगर नीट की प्रिपरेशन करी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये लोग पता नहीं क्या जिंदगी में ताने मारेंगे, पता नहीं कितना समय लेंगे भूलने में कि हमने नीट की प्रिपरेशन की थी। तो ये आसान काम नहीं है बेटा, मैं मानता हूँ इस चीज को लेकर कि बहुत बड़ा प्रेशर है आपके ऊपर। ठीक है, सीरियसली बहुत बड़ा प्रेशर है। ठीक है, कि भाई और 2-2 घंटे की क्लास, 3-3 क्लास अटेंड करना, 6-6 घंटे रोजाना क्लास करना, फिर होमवर्क करना। ठीक है, फिर उसको जो है फिर अब टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर टेस्ट दे रहे हो, फिर मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 200 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी उम्मीद नहीं खो रहे हो कि चल यार इस बार 200 आए हैं, अगली बार 300 लेके आने की कोशिश करूंगा। पता चला फिर अगली बार 200 रह गए, फिर उम्मीद नहीं खोई, चल यार अगली बार फिर जो है 300 लाने की कोशिश करूंगा। टीचर ने बोला है धीरे धीरे बढ़ो, पहले 300 लाओ, फिर 350 लाओ, फिर 400 लाओ। पता चला अगली बार और उल्टा कम हो गए, 150 मार्क्स रह गए। ठीक है, फिर तुम नहीं उठ, फिर नहीं यार फिर कोशिश करूंगा मैं। हर टेस्ट में गिरते हो, फिर उठते हो, गिरते हो, फिर उठते हो। इंप्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होता है, लेकिन आमतौर पर जनरली बात कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को फेस करते हो आप लोग। तो ये चीज सीधे जाहिर सी बात है भैया, हमारे जैसे लोगों की बस की बात तो नहीं है। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता था कि हमारी एज में काफी प्रेशर है, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ जितना प्रेशर हम लोग फील करते हैं उससे शायद 10 टाइम्स आप लोग फील करते हो। क्योंकि हमारे केस में भैया हर महीने तनख्वाह जाती है, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ऑब्वियसली यार। ठीक है, तो भैया उसको खर्च कर लो कहीं। ठीक है, अपनी मन की चीजें पूरी कर लो, कंप्लीट कर लो। तुम्हारे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है, घर से जो भी रुपए आते होंगे लिमिटेड आते होंगे, मम्मी पापा बहुत लिमिटेड ही, भले ही आप अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करेंगे तब भी आपको फैमिली वाले मम्मी पापा आपको लिमिटेड रुपए ही देंगे। वो इसलिए ज्यादा नहीं देते हैं भाई साहब कहीं तुम इधर उधर बिगड़ उगड़ ना जाए। ठीक है, तो भाई जो भी रुपए आते होंगे वो तुम्हारा 3-4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाता होगा। फिर भैया फिर यार दोस्त जो साथ रहते हैं, ला भैया 100 रुपये उधार दे दिया, 500 रुपये उधार दे दिया, 30 तारीख को रुपए आएंगे घर से तो दे दूंगा लौटा के तुझे। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ बेटा आप लोग इतनी मेहनत करते हो, मैं सीरियसली सैल्यूट करता हूँ, मैं सीरियस सैल्यूट करता हूँ। ये मजाक बात नहीं है। ठीक है, कि जो है बहुत बहुत मुश्किल काम है।
ठीक है, क्योंकि इसमें बस केवल एक ही मोटिवेशन है आपके पास कि डॉक्टर बनना है ना, केवल एक ही मोटिवेशन है कि बस मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है, मुझे अपनी फैमिली की जो है कंडीशन को बहुत और बेहतर बनाना है, और जो है सबको आगे लेके जाना है। तो ये प्रेशर तो बहुत है बेटा, बहुत प्रेशर है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। कल मैं ना आधे घंटे तक ना सुकून से ऐसे ही बैठा रहा बस। मैंने कहा यार ये क्या मतलब है क्या, मतलब ये चीजें, ठीक है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रेशर बच्चों के ऊपर है। ठीक है, चलो शुरू करें आगे। लेकिन कोई बात नहीं, तू शेर है और तू शेरनी है, सारी बात समझ में, तू शेर है और तू शेर